अब देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर मीरो और मलाकाई ब्लैक के बाद अब इस महीने एईडब्ल्यू के कुछ और बड़े रेसलर कंपनी को लीव करने वाले गए। रिकी स्टार के डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद रिकी स्टार ने डब्ल्यूडब्ल्यू के बाहर एक बड़ी कंपनी का टाइटल वैकेट कर दिया है। एईडब्ल्यू में मर्सिडीज मोन और कमील के फ्यूचर को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही गए, तो वहीं डब्ल्यूडब्ल्यू के बाहर बैरन कॉर्बिन का पहला वर्ल्ड टाइटल मैच अनाउंस हो चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे एब्सोल्यूट रिकी स्टार की। बात करें अगर यहाँ पर रिकी स्टार की, तो गाइस अगर आप लोग रिकी स्टार को लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि रिकी स्टार के डब्ल्यूडब्ल्यू पर आने से पहले वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट रेसलिंग के ऊपर काम कर रहे थे, और एईडब्ल्यू के अंदर रिकी स्टार के साल भर तक बुक ना होने के बाद रिकी स्टार यहाँ पर एईडब्ल्यू के बाहर पिछले 3 महीनों से इंडी रेसलिंग के ऊपर काम कर रहे थे। और यही रिकी स्टार वॉशिंगटन के बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी डेफी रेसलिंग के ऊपर डेफी रेसलिंग के लॉन्गेस्ट टाइम वर्ल्ड चैंपियन केंटा को हराकर डब्ल्यूडब्ल्यू में उनके डेब्यू से मात्र 1 हफ्ते पहले वर्ल्ड चैंपियन बने थे। और 4 हफ्ते पहले यहां पर रिकी स्टार के डेफी रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब जबकि रिकी स्टार यहां पर ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन कर चुके गए, तो डब्ल्यूडब्ल्यू के कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन की वजह से अब यहां पर रिकी स्टार डेफी रेसलिंग के अंदर उनके वर्ल्ड टाइटल को डिफेंड नहीं कर सकते गए। और रिकी स्टार के चैंपियन बनने के बाद ना तो वो एक भी बार डेफी रेसलिंग के शो पर अपीयर हुए हैं, ना ही वो डेफी रेसलिंग के अंदर अभी तक एक भी बार अपने टाइटल को डिफेंड किए हैं। और शर्म की बात यह है कि डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करने की वजह से अब यहां पर रिकी स्टार डेफी रेसलिंग के टाइटल को वैकेट कर रहे गए। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर यहां पर रिकी स्टार डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करते गए तो उन्हें यहां पर डेफी रेसलिंग के टाइटल को वैकेट करना पड़ेगा। आज यहां पर रिकी स्टार का डेफी रेसलिंग के द्वारा रिकी स्टार का ऑफिशियल वीडियो पैकेज एयर किया गया है, जहां पर रिकी स्टार वीडियो के अंदर ये अनाउंस कर रहे गए कि उनके डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करने की वजह से वो यहां पर डेफी रेसलिंग के ऊपर काम नहीं कर सकते गए, और वो यहां पर डेफी रेसलिंग के वर्ल्ड टाइटल को ऑफिशियली वैकेट कर रहे गए। मुझे यहां पर सच में ये समझ में नहीं आता है कि डेफी रेसलिंग ने क्या सोचकर केंटा को हराकर रिकी स्टार को उनकी कंपनी का न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनाया, जबकि हर किसी को यह बात पहले से मालूम थी कि रिकी स्टार यहां पर एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होते ही डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करेंगे। और इसके बावजूद भी रिकी स्टार को डेफी रेसलिंग का वर्ल्ड चैंपियन बनाना अब यहां पर डेफी रेसलिंग को महंगा पड़ रहा है, क्योंकि रिकी स्टार यहां पर चैंपियन बनने के बाद बिना शो पर अपीयर हुए टाइटल को ऑफिशियली वैकेट कर चुके गए। गाइज ये तो बात ही एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार रिकी स्टार की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू ओरिजिनल पावर हाउस हॉब्स की। गाइज इस हफ्ते हॉब्स के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर पावर हाउस हॉब्स ने एईडब्ल्यू में उनके फ्यूचर गोल को लेकर बात की, जहां पर हॉब्स का ये कहना है कि अब भी यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर 2025 में पावर हाउस हॉब्स का मेन टाइटल यहां पर एईडब्ल्यू में वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीतना है। और पावर हाउस हॉब्स एईडब्ल्यू के अंदर जॉन मॉक्सली को दोबारा रीमैच में फेस करना चाहते गए। और हॉब्स का यह कहना है कि लास्ट टाइम जॉन मॉक्सली के होम टाउन के ऊपर सिंसिनेटी में जब पावर हाउस हॉब्स ने मॉक्सली को वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज किया था, तो उस मैच के अंदर डेथ राइडर के काफी सारे मेंबर्स ने इंटरफियर किया था, और इसीलिए यहां पर हॉब्स मॉक्सली से हारे थे। बट अब यहां पर हॉब्स एक बार फिर से मॉक्सली से उनका रीमैच चाहते गए, और वो यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर जॉन मॉक्सली को वर्ल्ड टाइटल के लिए बीट करना चाहते गए। मुझे यहां पर पर्सनली नहीं लगता है कि टोनी खान अब हाल फिलहाल में मॉक्सली और हॉब्स के बीच में कहीं भी वर्ल्ड टाइटल मैच बुक करने वाले गए। बट गाइस जहां तक बात रही बुक करने की, तो अब मैं आपको बता दूं एईडब्ल्यू सुपरस्टार मर्सिडीज मोन और कमील के फ्यूचर बुकिंग को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर यह बात तुम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के अंदर 3 महीने पहले कमील के मोन पर टर्न करने के बाद हमें यहां पर कमील एईडब्ल्यू के टेलीविजन से गायब होते हुए दिखाई दी, और लगभग पिछले काफी लंबे टाइम से कमील यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर अपीयर नहीं हुए गए। और 2025 में कमील के यहां पर न्यूज साइनिंग होने के बाद भी कमील के इस तरीके से टेलीविजन से गायब होने की वजह से अब यहां पर इंटरनेट पर इस चीज को लेकर रूमर चल रहे गए कि पॉसिबली कमील एईडब्ल्यू कंपनी को लीव कर रहे गए। बट गाइज अब यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर कमील और मर्सिडीज मोन के स्टोरी लाइन को लेकर फाइटफुल की तरफ से लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही गए, जहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कमील भले ही यहां पर
पर AEW के टेलीविजन पर अपीयर नहीं हो रहे गए, बट अब भी वो यहाँ पर AEW के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। और जहां तक बात रही मोन और कमील के स्टोरी लाइन की, तो मर्सिडीज मोन ओरिजिनली इन दोनों की स्टोरी लाइन के अंदर एक दूसरे को मैच में फेस करना चाहती थी, बट AEW के अंदर लास्ट मिनट के ऊपर मैनेजमेंट ने बैक स्टेज के ऊपर कुछ चेंजेस किए और उन चेंजेस के बाद कमील को AEW के टेलीविजन से ऑफ कर दिया गया। और एग्जैक्टली यहाँ पर बैक स्टेज को किसी को भी नहीं मालूम है कि एग्जैक्टली यहाँ पर कमील के साथ क्या हुआ है, क्योंकि वो ना तो इस समय किसी भी तरीके से इंजर्ड है और ना ही AEW के अंदर कमील को लेकर बैक स्टेज के ऊपर कोई भी हिट है। और बिना किसी रीजन के कमील का टेलीविजन से ऑफ हो जाना AEW के लॉकर रूम में भी काफी सारे रेसलर्स को कंसर्न दे रहा है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान एग्जैक्टली यहाँ पर कमील को टीवी पर वापस कब लाते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के फॉर्मर सुपरस्टार बैरन कोर्बिन की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, बैरन कोर्बिन के WWE से फायर्ड होने के बाद अभी तक बैरन कोर्बिन ने WWE के बाहर किसी भी मेजर कंपनी के ऊपर कम्पीट नहीं किया है। और WWE के बाहर बैरन कोर्बिन का पहला मैच बैरन कोर्बिन यहाँ पर कनाडा की न्यूएस्ट रेसलिंग कंपनी मैपल लीफ रेसलिंग पर रेसल करने वाले गए। और स्कॉट डुमोरी की रेसलिंग कंपनी मैपल लीफ रेसलिंग के ऊपर मार्च महीने में बैरन कोर्बिन के डेब्यू अनाउंस होने के बाद अब आज यहाँ पर मैपल लीफ रेसलिंग ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि 14 मार्च को मैपल लीफ रेसलिंग के महम शो के ऊपर बैरन कोर्बिन WWE के बाहर उनके पहले मैच में किसको फेस करेंगे। गाइस यहाँ पर मैपल लीफ रेसलिंग ने ये अनाउंस कर दिया है कि 14 मार्च को मैपल लीफ रेसलिंग कंपनी के महम शो के ऊपर बैरन कोर्बिन WWE के बाहर उनके पहले मैच के अंदर ही NWA के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। और हमें यहाँ पर 14 मार्च को मैपल लीफ रेसलिंग के नाइट 1 के ऊपर NWA वर्ल्ड चैंपियन थॉम लैटिमर उनका टाइटल WWE के फॉर्मर सुपरस्टार बैरन कोर्बिन के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। और हमें यहाँ पर NWA की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए थॉम और कोर्बिन आमने सामने देखने को मिलने वाले गए। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या यहाँ पर मैपल लीफ रेसलिंग के अंदर WWE के बाहर बैरन कोर्बिन के पहले मैच के अंदर ही वो यहाँ पर NWA के वर्ल्ड चैंपियन को बीट करके न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के रेसलर्स के लीव करने की। वेल बात करें अगर यहाँ पर AEW के रेसलर्स के लीव करने की, तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। हाल फिलहाल में AEW के काफी सारे रेसलर्स ने कंपनी को लीव किया है। और जहां मलाकाई ब्लैक और लायला हिरिज जैसे रेसलर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने की वजह से AEW कंपनी को लीव कर चुके गए, वहीं मीरो और रिकी स्टार जैसे रेसलर कंपनी से अपना रिलीज लेकर कंपनी को लीव कर चुके गए। बट अब यहां पर फरवरी के अंदर इन रेसलर्स के कंपनी को लीव करने के बाद मार्च महीने के अंदर AEW के कुछ और बड़ी रेसलर कंपनी को लीव करने वाले गए। गाइड यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि AEW के अंदर मार्च 2025 के अंदर काफी सारे रेसलर्स का कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाला है। और इनमें से कुछ रेसलर्स यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने के बाद अपनी मर्जी से WWE या दूसरी कंपनी को ज्वाइन करना चाहेंगे, तो वहीं कुछ रेसलर्स ऐसे भी होने वाले गए जिनको AEW कंपनी न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं देगी। और मार्च 2025 के अंदर AEW के अंदर इस महीने में और रेसलर्स का डिपार्चर होने वाला है। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि एग्जैक्टली AEW के वो कौन कौन से रेसलर्स होते गए जिनके इस महीने कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने की वजह से वो AEW कंपनी को लीव करते गए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।